ग्रामीण योजना है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। तो ग्राम पंचायत को गोद लेना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, वो 40 शहरी विधायक हैं, उनमें से करीब 32-33 ने गाँव गोद ले लिए हैं पड़ोसी पंचायतों से। और 5-7 बच्चे, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी गोद ले लें, क्योंकि ये ग्रामीण आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली। इस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही ये योजना है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ही ये योजना होगी। साकन्ना आहोर विधानसभा क्षेत्र का साकन्ना गांव, अब मैंने जो गांव लिया है निश्चित रूप से वो रोड पे है, सारा कुछ है, लेकिन जागरूक गांव लिया है। हमने ये कहा है कि अब वहाँ के गांव के लगभग उस गांव की 300 से 400 दुकानें साउथ में सारे प्रवासी है दुकानें, तो हमने कहा कि कम से कम वहाँ का कुछ भामाशाह के रूप में यहाँ पर योगदान होगा, गांव का डेवलपमेंट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जालोर जिले में ये पहला गांव था जिस गांव आदर्श गांव का जब हम लेटर देने कलेक्टर के पास गए, गांव के 500 लोग उमड़ के साथ में आए, मतलब उनको उत्साह है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम नहीं आता है, नगर निगम ही मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है नगर निगम वाला एरिया है। तो यहाँ नगर निगम वाला एरिया में कॉलोनियों को लेना था, तो हमने जेपी नगर नाका मदार की कॉलोनी को जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नगर सुधार न्यास ने भी उसको अपने हाथ में लिया है, उसी कॉलोनी को मैंने गोद में लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम आदर्श योजना जो है, इसके अलावा सांसद ग्राम आदर्श जो योजना है जिसमें सांसदों ने गाँव को गोद लिया, उसका हसर देखिए आप कि जिन गाँवों को गोद लिया उनमें सुविधा नाम की कोई चीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई है। और एक गांव को आप एक पूरे विधानसभा में, एक लोकसभा में एक गांव को डेवलप करके बाकी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप पूरे देश के विकास के नाम पे आपने वोट लिया, पूरे देश को विकास करने के नाम पे आपने जनता से वादा किया, और आप एक गाँव के आप आकर के सिमट गए, ये गलत है। चलिए, ट्विटर पर कुछ रिएक्शन भी आए हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। एकांश खंडेलवाल है, उनका ट्वीट है कि गांव के विकास का सपना केवल सरकारी मदद से पूरा हो सकता है, केवल जनप्रतिनिधियों के भरोसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा तो सरकार को ही देना होगा। प्रेमांशु चतुर्वेदी बोलते हैं कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने गाँव के विकास के काम को पूरा करा दिया तो अगली बार वो जनता का क्या नया वादा करेंगे और कौन सा जुमला देंगे जिससे जनता उन्हें वोट दे सके। फिलहाल जनता की राय ये थी। मदन राठौर साहब, आप कह रहे थे कि आपने आदर्श गांव चुना है, चलिए मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, आपके गांव का जो चुनने का आधार था वो क्या था, और अब तक फरवरी से अब तक आपने क्या कुछ कर दिया उस गांव में? देखिए, मैंने पहले कोसेलाव गांव सुमेरपुर पंचायत समिति का चुना और पाली पंचायत समिति का डेंडा गांव मैंने चुना, और वहाँ पर मैंने कमेटी बनाई। गांव के सभी क्षेत्र के लोग, मतलब जो गांव में अलग अलग इलाके में जो रहते हैं उन लोगों को, अलग अलग जातियों के लोगों को, सबको बिठा करके एक समिति बना करके इस गांव में हमको क्या क्या करना है, बस स्टैंड कहाँ बनाना है जी, रोड लाइट्स लगानी है, पाइपलाइन बिछानी है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स लगाने हैं, वहाँ पर फंवारा कहाँ लगाना है, वहाँ यानी ये सारी सुविधाएं उस गाँव में होनी चाहिए, ये हमने वहाँ पर सुनिश्चित किया। और उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, मतलब वो काम जो सरपंच के जिम्मे होते हैं वो काम आपने भी, वो सरपंच को भी इसमें साथ में जोड़ा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरपंच को भी साथ में जोड़ा और सबके साथ बैठ। नया क्या हुआ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा शुरुआत से परिकल्पना को लेकर सवाल खड़े हुए वहाँ, तो वैसे तो ये बहस तब भी हुई थी जब सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू हुई, लेकिन अब जब इस पर अमल होना शुरू हुआ है, सांसदों ने गांव चुन लिए, विधायकों ने गांव चुन लिए और आपने भी अपना गांव चुन लिया, मैं वैसे सरपंच तो से अलग जाकर आप क्या करेंगे ताकि वो गांव, ये बात बिल्कुल सही है कि सरपंच को काम करना है, उससे अलग कोई विशेष कुछ भी नहीं होता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से काम करवाना, व्यवस्थित रूप से काम करवाना, सरपंच को भी और पाबंद करना, उनके साथ में जुड़ करके ताकत देना, व्यवस्थाएं जुटाना, जैसे भामाशाह से भी सहयोग लेंगे और भी सब प्रकार का सहयोग लेकर के उस गांव को विकसित करना है। वैसे हमारी जवाबदारी पूरे विधानसभा क्षेत्र की है, खैर मैं सांसद की पूरे और सभी जगह। मैं उम्मीद कर रहा था जिस पश्चिमी राजस्थान के जिले से आप आते हैं, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, पेयजल की एक बड़ी समस्या है, फ्लोराइड एक बड़ी समस्या है, उम्मीद कर रहा था कि शायद उस पर कोई काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो दर्शक आप सुनने को मिला, मैं आपसे बताऊं इन दोनों गांवों का पता करना नहीं कहा, अपनी प्राथमिकताएं 5 प्राथमिकताएं गिनाई। नहीं, पानी पाइपलाइन बोला ना, अश्विनी जी, पाइपलाइन हमने लगा दी, समस्या की इन गांवों में गली गली में हमने पाइपलाइन लगा दी, पाइपलाइन की बात नहीं, फ्लोराइड की समस्या की बात बना दी, दवाई बांध का शुद्ध फिल्टर्ड वाटर जाता है। चलिए मैं इसमें लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, 2 दर्शक वेट कर रहे हैं, उनकी बात से चालू भी करवा दी। इंद्रोजा साहब और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ है। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे?
सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर मैं ये कहना चाहूंगा भाई अपने पार्टी नेता और जी सभी नेताओं से और जो अधिकारी हैं जी, वो अपने एरिया की चिंता न करें भाई ये एरिया मेरे अंदर आता है या नहीं आता है, वो ये देखें अपने एरिया का काम करें और दूसरे एरिया का जिस नेता के अंदर में आता है उस पर दबाव डालने काम करने का, ताकि जो जनता का विश्वास है पार्टी के ऊपर वो कायम रह सके। चलिए शुक्रिया आपका इंद्र ओझा साहब। ओझा साहब डिस्कनेक्ट हो गए। मैं कमल ठाक साहब आपके पास में आऊंगा। राजस्थान के गाँव की बात करते हैं और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूँ मैं। आपको क्या लगता है गाँव की ज़रूरत किस बात की आज? बिल्कुल सही है आपने जो पहले फरमाया था कि पानी की व्यवस्था, पश्चिमी राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पानी, और फिर उस पानी में भी जो पानी है उसमें फ्लोराइड की प्रॉब्लम है जी। तो सबसे प्रायोरिटी जो है वो सरकार की तरफ से भी, एमएलए एमपी जो भी वहाँ से हैं, उनकी ये रहनी चाहिए कि कैसे हम उस पूरे क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर सके। और देखिए सवाल ये भी है कि इतने सालों से नहीं हो पाया, ऐसी बात भी नहीं है कि ये कोई अभी इन्हें करना था या आज ही इनके ऊपर आ गया है, ये सालों साल चल रहा है। तो इतने सालों से जो आज़ादी के बाद 67-68 सालों तक नहीं कर पाए हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि इनमें भी ये क्या किसी एक गांव को, 2 गांव को, 10 गांव को ये करके ये कह सकते हैं कि हमने इस गांव को तो पूरा संपूर्ण वो चीजें दे दी जो कर, मतलब कम से कम 8-9 महीने का जो भी वक्त बीता है उस दौरान एक आदर्श गांव तो बनकर सामने आया, बन के आया, और कम से कम उसके पर शुरुआत हो जाए। तो आप ये कहो कि हम अगले 2 साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आप कम से कम ये कह सकते हो कि हमने एक योजना जो चालू करी थी, विशेष करके मैं बीजेपी वालों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो करके दिखा दे, तो वो एक सबूत पेश कर सकते हैं, एक मिसाल पेश कर सकते हैं, करके दिखा दे। तो क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप हिंदुस्तान में उठा जाके देखेंगे तो कई सामाजिक कार्यकर्ता किसी एक गांव में बैठे, एक पंचायत में बैठे, उन्होंने उस गांव को इतना अच्छा कर दिया कि उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुझे बताओ कितने एमएलए एमपी हैं बिल्कुल जनप्रतिनिधियों ने ऐसा किया, जो ये मिसाल दे सके कि मैंने इस क्षेत्र को तो चलिए मैं इस पर भी बात करूंगा। इंद्र ओझा साहब फिर से जुड़े और सुनील प्रजापत जी दोनों से राजा साहब। बिल्कुल मैं आऊंगा, पानी का सवाल नहीं है, मुद्दे और भी है, गाँव की जरूरतें और भी है। इंद्र ओझा साहब नमस्कार। सुनील जी नमस्कार। सर सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। हाँ सर बताएं। सर मेरा निवेदन एक तो अर्चना जी से रहेगा, मेरी बात को थोड़ा गौर सुने। परीक साहब, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर आपके कार्य पर अगर कोई लोग हंसते नहीं है तो समझ लिया आपका लक्ष्य बहुत छोटा है जी। तो मैं अर्चना जी से निवेदन ये करना था, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनने दीजिए आप, कि भारत के इस देश के आजादी के बाद सबसे लंबी सरकार आपकी रही, 56 साल देश पर राज किया आपने, और आज आप आदर्श शब्द को आपने इसका अर्थ ही बदल दिया आपने। और गांवों की जो विकास की जो बंटाधार आपकी पार्टी ने किया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ इतना कर पाएगी इतना जल्दी? इंद्र ओझा साहब सवाल यह है कि क्या एमएलए एमपी के भरोसे गाँव को छोड़ दिया जाना चाहिए? सर मैं नहीं छोड़ना चाहिए, मैं बाहर बस सवाल यही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील प्रजापति जी। अश्वनी जी नमस्कार। सर नमस्कार, बताएं। मैं मदन जी राठौर जी से और अर्चना जी से जानना चाह रहा हूँ। मेरा जयपुर से वार्ड 77 है, जिसको एमएलए ने आदर्शवाद घोषित करा था, लेकिन आज मेरे उस आदर्शवाद की ये हालत है कि वहाँ रोजाना सिविल लाइन पानी भरा रहता है। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग का लोग पूजा पाठ करते हैं डेली, आज कल 9-10 महीने। बिल्कुल आप शहरी आदर्शवाद की एक तस्वीर को बयान कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सवाल पानी का भी नहीं है, सवाल है बुनियादी शिक्षा का। गाँव की जो हालत है, गाँव में प्राथमिक स्कूलों की जो हालत है, जितनी जर्जर इमारतें राजस्थान के सरकारी स्कूलों की है, उस पर भी बात की जानी चाहिए। शौचालय बनाने की बात तो होती है, लेकिन क्या आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या ये काम भी किए जा सकते हैं? ओम सैनी जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या पानी, बिजली, शिक्षा, जिनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, 60-65 साल की आज़ादी के बाद भी जद्दोजहद इसी बात की हो रही है। जब आदर्श गाँव की बात होती है तो ऐसे मसले प्राथमिकता में नहीं हो सकते। देखिए पहले तो ये कि आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे प्रतिपक्ष और सरकार के दोनों जो एमएलए हैं वो कितने जागरूक है, मंत्री तक अभी तक वो अडेप्ट नहीं कर पाए, इस तरह का किस्सा सामने है। उसके बाद में ये कि हमें एक भी गांव अभी ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें कि स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, शौचालय को, सफाई को लेकर के, इन सब के बारे में कोई दावे के साथ में कह सके कि मैंने इस फरवरी 2015 के बाद से लेके अब तक अपने गांव में ऐसा कर दिया है। एक भी किसी भी एक एमएलए ने या किसी भी एक सांसद ने ये दावा नहीं किया। ऐसी स्थिति में लगता ये है कि ये योजना तो है, निश्चित रूप से इससे लाभ तो पहुंचेगा,
लेकिन उसकी प्राथमिकताएं क्या है, ओम उसमें शरी जी, करना क्या है, ये सब बातें क्योंकि सामने कामों नहीं आ की रही। बात हो रही है, आदर्श ग्राम जो मुद्दा था वो छूट रहा है, मैं उस पर फिर आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा प्राथमिकता कहीं ऐसी नहीं हो जाती जो काम दिखते हैं बिकते हैं उन पर पहले जोर दिया जाए? निश्चित रूप से ये तो राजनीति सड़क का बिजली बड़ा- पानी नाली ये बन जाएगी तो दिखता है, लोग चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से ये तो खैर राजनेता खास तौर से इस बात को देखते हैं। हमारे राठौड़ साहब ने देखा, सबसे पहले पानी का इंतजाम किया है, बिजली का इंतजाम करेंगे, साथ में सड़क का इंतजाम करेंगे तो लोग याद करेंगे। चलिए लेकिन मैं- अर्चना जी, जी मैं लौटूंगा आपके पास में। अर्चना जी, अब आपकी राय जानना चाहूंगा। मदन राठौड़ साहब ने तो गांव चुन लिया, विकास की परिकल्पना भी तैयार कर दी कि ये काम है, इन पर काम करना है, लेकिन इतना बस काफी है? जो छूट गए उनके लिए कुछ नहीं है, ना कांग्रेस के पास न बीजेपी के पास। देखिए अश्विनी जी, अभी हमारे एक श्रोता जो पूछ रहे थे उसको भी समाहित कर लें आपके प्रश्न में। इन्होंने कहा सीएसआर का पैसा, तो सीएसआर का पैसा आप क्यों लगाना चाहते हो? सीएसआर जो कॉर्पोरेट कंपनीज, उनको ही कह दीजिए गांव गोद ले लें, वो आपसे अच्छा और बेहतर उसको डेवलप कर देंगे। तो आपके विजन में क्लैरिटी नहीं, पहली बात ये। एक गांव सीएसआर का जरा पूरा बता दीजिए मतलब क्या, क्योंकि सामान्य लोग तो समझेंगे देखिए नहीं। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पिछली मदन राठौड़ साहब ने जिक्र किया था। पिछली यूपीए गवर्नमेंट ने इसको बाध्य किया था कि हर कॉर्पोरेट कंपनी 2% अपना जो उनका बेनिफिट है, टर्नओवर है, उसका कंट्रीब्यूशन सोशल डेवलपमेंट में करे, और ये बाध्यता थी। तो ये एक अच्छी बात है, उसी को ये लोग इस्तेमाल करके एक आदर्श गांव की परिकल्पना दे रहे हैं। अभी इंद्र ओझा जी कह रहे थे साहब कांग्रेस सबसे ज्यादा शासन में बट्टा बिठा दिया। पंचायतों का सशक्तिकरण और मूलभूत सुविधाओं को ग्रास रूट से डेवलप करना, ये कांग्रेस का कंसेप्ट था। इन्होंने आते क्या किया, पंचायत समितियों के अधिकारों को सरकार में आत्मसात करवा दिया। साथ ही साथ अभी बात हो रही थी कि साहब हम फ्लोराइड मुक्त पानी देंगे गाँव को, 7000 आरओ प्लांट लगाने की बात का विजन ये सरकार प्रस्तुत करती है। केंद्र सरकार उस बजट को या उस फंड के एलोकेशन को कैसे घटाती है? जो हजारों करोड़ों रुपए यूपीए गवर्नमेंट में मिलता था, वो कुछ चंद 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। कैसे कर पाएंगे उस सपने को पूरा, ये बड़ा प्रश्न है। फिर आदर्श गांव क्या होगा? आदर्श गांव वो होगा जिसकी कनेक्टिविटी शहर के साथ हो, यानी पहले कनेक्टिविटी हो। आपने एक आइलैंड की तरह उसको डेवलप कर दिया तो वो एक कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ जब विजन की क्लैरिटी नहीं है, जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, जब वहां आपके आसपास पहुंचने के साधन नहीं है, आपने एक कम्युनिटी सेंटर वहां बना दिया, एक सीएचसी डेवलप कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस चलने के लिए सड़क ही नहीं है, तो आपका विजन का? आपकी सड़क 20,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के वादे करने वाली सरकार 20 महीने में 1 इंच समस्याएं तो प्रगति वही नहीं कर पाई। है जो पहले थी, जिसको आप चर्चा करते रहे और उन पर शायद आगे भी चर्चा करते रहेंगे। सवाल इस बात का है कि उन समस्याओं के समाधान का जब रास्ता निकाला जाता है तो उसमें एक जनप्रतिनिधि की दिलचस्पी क्यों नहीं होती? ब्रेक के उस पार लौटेंगे, बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आप देखते रहिए बिग फाइट जारी। एमपी एमएलए इस आदर्श ग्राम योजना को समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर ये समझते तो जो सरकार ने है आदर्श गांवों को चुना है, इनके कहने पर ही जिनको चुना गया है उन गांवों में वे जाते भी नहीं हैं और ना ही कोई काम अच्छा करा रहे हैं। जनता में इनके प्रति आज भी आक्रोश है कि आदर्श गांव तो बना दिए लेकिन कार्य कोई नहीं हो पा रहा। ये बस चुनावी दौर के कारण गांव में प्रवेश करते और चुनाव होते ही अपनी जीत पाते ही निकल जाते हैं।